उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वोटर्स को रिझाने के लिए नए नए दावे किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। इसी कड़ी में आज बीएसपी की सुप्रीमो ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे हैं। अब तो नए नए नियम बनाकर इनको परेशान किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ बीजेपी का सौतेला रवैया साफ नजर आता है। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। दरअसल बीएसपी ने दलितों ब्राह्मणों के साथ साथ अब जाट और मुस्लिमों को भी जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आज इस समाज को साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर इन वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा, जब बीएसपी की सरकार थी तो जाटों मुस्लिमों की तरक्की, जान माल की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखा जाता था। उन्होंने कहा, सरकार आने पर फिर से इस वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि सुरक्षित सीटों के अलावा जनरल सीटों पर भी ओबीसी, जाट, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण फॉर्मूला कार्य करेगा। जबकि बीएसपी की रही सरकार में इनकी तरक्की के साथ साथ इनके जान माल आदि की भी पूरी हिफाजत की गई है। इनके साथ साथ जाट समाज के लोगों की भी तरक्की का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार आगे भी यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन सभी वर्गों के हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में शासन के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपने समय में आरक्षण लागू नहीं किया था। कांग्रेस सरकार के समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी पार्टी ने इसे लागू नहीं किया, जिसे बीएसपी ने ही लागू करवाया था, जिसके बाद ओबीसी वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा मिली। इतना ही नहीं, जब गठबंधन के बारे में मायावती से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही कठोर अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।